वो पहले अफगानिस्तान में कहते भाई हमारी नेशनल है, हमें तो आपने ये पकड़ी, हमारा हुकूमत फौरन आती कि भाई हमें हमारा। अच्छा, आप वहाँ ट्रायल क्यों करवाई, वहाँ हमारे सफीर भी मौजूद है। कितना आप समझती हैं कि इस गवर्नमेंट ने एफर्ट की है या नहीं की, या मजीद करनी चाहिए, और फिर ऑप्टिमिस्टिक है कि ये गवर्नमेंट अमेरिका के साथ ये मनवा सकती है कि उनकी ज्यूरी ने जिसको कन्विक्ट किया हो, मुलजिम करार किया हो, बल्कि मुजरिम करार फर्द जुर्म आयद कर दी हो, वो पॉसिबल है कि पाकिस्तान कन्विंस कर सके अमेरिका को? किन ग्राउंड्स पे करेगा? देखिए पाकिस्तान, ओबामा साहब का अपना फ्यूचर पर स्टेक नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो ह्यूज पब्लिक है अमेरिका की, पाकिस्तान में लोग जो भी सोचें, वो जो अमेरिकन है शायद उनका मीडिया का टिल्ट यही है कि वो आफिया सिद्दीकी को पॉजिटिव वे तो नहीं देखते। नहीं बिल्कुल, वो तो एक टेररिस्ट पोर्ट्रे करते हैं डिस्पाइट उनके ओबामा जो है वो अमेरिका के कहने पर उनको छोड़ दें तो वो तो ओबामा को नेक्स्ट इलेक्शन कॉस्ट कर देगा, क्योंकि वो तो उसका मतलब ये कि उन्होंने एक टेररिस्ट को छोड़ दिया। तो आप इस एक्सपेक्ट करती हैं ओबामा को? मैं ये नहीं कह रहा कि वो है, आप कह रहे हैं ना वहां के लोग सोचते हैं। तो ओबामा किस तरह जो है वो अमेरिका जो है और ओबामा जो है वो इतना बड़ा स्टेक ले सकते हैं कि अपने ऊपर ये इल्जाम लगवा लें कि जी एक टेररिस्ट को छोड़ दिया पाकिस्तान की खातिर? देखिए चीज ये है कि आफिया इज नॉट अ बिग थिंग इन द यूएस। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर जहां ट्रायल हुआ है उनमें भी टैबलॉइड न्यूज़पेपर्स में ज्यादा आया है, अदरवाइज बाकी पूरे यूएस में नोबडी नोज। शी इज नॉट अ बिग थिंग। ओबामा के लिए उनके लोगों को उसको वो नहीं। पाकिस्तान तो रीढ़ की हड्डी है अमेरिका की। पाकिस्तान अपना अभी कोऑपरेशन खत्म करे, धमकी भी दे देना कोऑपरेशन खत्म करने की, घुटने टेक कर देंगे। ये फेस सेवर, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने कहा है कि दे वांट अ फेस सेवर एंड दे सेड कि पाकिस्तान जी वो कहते हैं देना चाह रहे हैं उसको। She is not a big thing. They know. Both governments know she is nobody. She is very innocent and she hasn't done anything. ये सिर्फ फेस सेवर मतलब वो फेस सेवर के तौर पर किस तरह फिर करेंगे, किस तरह? कोई तरीका बताया? रहमान मलिक साहब मिलते हैं आपसे, पाकिस्तानी सफीर मिलते हैं, देखिए इन्होंने तो ऑफिशियल डिमांड भी नहीं की है। तो लॉर्ड नजीर अहमद ने ये बात बताई कि ऑफिशियल नहीं की, डिनर टॉक्स हुई है। डिनर टॉक्स हुई है बहुत। ठीक है कि वो आपको वापस मिल जाएंगी जब वो डिमांड ही नहीं कर रहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है। इंशाल्लाह दे विल इवेंचुअली। आई थिंक आई हैव फेथ। मैंने आपसे कहा ना, आई हैव फेथ इन अल्लाह and I have faith in Allah and I have faith in the Pakistani people. लास्ट मीटिंग आप लोगों की के हवाले से क्या कहा? उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बताई। कैसे नहीं लाएंगे? क्या बताया मतलब? He told a strategy which he said that obviously these kind of strategies are not to be made public. लेकिन उन्होंने आपको बताई है स्ट्रेटजी, इसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक है कि आप वो आ सकती है वापस? बिल्कुल, मैं तो अब भी कहती हूँ नेटो सप्लाई लाइन बंद कर दें। 2 दिन बंद करें, तीसरे दिन आफिया ही नहीं ड्रोन्स भी बंद हो जाएंगे। ये रहमान मलिक तो नहीं स्ट्रेटजी बता देगी? मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू अवाम को भी ये बात बता रही हूँ। कुछ नहीं, अगर ये सिर्फ कहें, अगर हमारे जनरल कियानी साहब मोहम्मद बिन कासिम जनरल बन के और ये सबको दिखाएं कि मैं एक बेटी के लिए भी, जिस तरह मैं अपनी पूरी कौम की हिफाजत के लिए वो करता हूँ, मैं एक बेटी के लिए भी स्टैंड ले सकता हूँ। इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो वो है, कियानी साहब नहीं है। आपने ये उनसे नहीं रखती हैं आप सदर जरदारी और प्राइम मिनिस्टर से? Haven't you read the papers? The Pakistan's most strongest man is Kiani. I'm going by what I am told. By the media. नहीं, लेकिन वो तो वेस्टर्न मीडिया ने लिखा है ना उनके कियानी साहब के बारे में। लेकिन तो वो उनको ये समझते हैं ना, तो जिसको वो समझते हैं उसी की सुन ले। मैं तो कहती हूँ आज हमारे कियानी साहब ही मोहम्मद बिन कासिम का रोल अदा कर देते, कोई तो नहीं, जरदारी साहब भी नहीं कर सकते मोहम्मद कासिम का रोल। कमांडर इन चीफ तो वो है कियानी साहब के। अरे यार क्या पता अल्लाह उनको हिदायत दे दे और वही कर ले। मैं एक शेर हमेशा पढ़ा करती थी, जो मुझे, जब मैं बड़ी मायूस हुई थी, जब पहली दफा इन्होंने कहा था आप आ रही है और नहीं आता, तो मुझे किसी ने SMS किया था। और अगर मैं बिल्कुल सही नहीं पढ़ूं तो वो SMS के वो था वो, लेकिन वो ये था, न शाहों से तवक्को रख, न दुनियावी अमीरों से, अजीम शान है ये काम, निकलेगा फकीरों से। My last question to you is, these are the immediate relatives of Afia Siddiqui. I can understand their sentiments, but you being journalist and you being not directly in relation to Afia Siddiqui, tell me, pragmatically speaking, while living in West, is it possible if a jury in US convicts a person, what sort of pressure would be on the American president, and would it be possible for him to oblige Pakistan in any way by releasing her?
what we're talking about is the most powerful man in the world, Barack Obama. If he wants to change the rules, if he wants to change the laws, he'll do it. George Bush threw out the Geneva Conventions and created Guantanamo and brought us a new language, renditioning, waterboarding and kidnap. Now, Barack Obama has the authority to throw it all out of the window and say, send this woman home. आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अहमद है। आफिया सिद्दीकी आपकी वालदा हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं आपको, आप उन्हें कितना उन्हें मिस करते हैं? मैं ये पूछता हूँ कि उनको क्यों बंद किया हुआ है और मुझे क्यों बंद किया था? अच्छा, कोई मैसेज देना आपने अपनी मदर को फ्रॉम अ सन? आई लव यू and I'm waiting for you and you come back soon, inshallah.